सो बच्चों लेकर आए वापस एक प्यारा सा जेई एडवांस का क्वेश्चन 2017 का जेई का क्वेश्चन। चलो रीड करते हैं। हाँ, आपको ये क्या करना है आपको पता है। आप ये सीरीज अगर देख रहे हो जेई एडवांस की या पीवाईक्यू की सीरीज, पहले एक क्वेश्चन को पॉज करिए, रीड करिए और पॉज कर दीजिए वीडियो, फिर अपने से पूरा ट्राई करिए, पूरा जोर लगा दीजिए। आना ही चाहिए, नहीं आ पा रहा है फिर भी तो देख लीजिए, और आ भी गया तो भी एक बार देख तो जरूर लीजिए, फास्ट देख लीजिए, ताकि अगर कुछ नया सीखने को मिले तो सीख लीजिए। और अगर आपके पास कुछ अच्छा सिखाने को हो तो प्लीज कमेंट में लिख देना, हाँ सर हमने ये सिखाना है आपको। चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? 3 वेक्टर्स पी क्यू आर दिख रहा है, ये पी है ना, ये वेक्टर पी, ये वाला वेक्टर पी, ये वेक्टर क्यू, और सॉरी ये वेक्टर पी, ये वेक्टर क्यू, और ये है वेक्टर आर। ठीक है, ये वेक्टर आर समझ गए, ये वेक्टर पी। जनरली ना ये लोग कैपिटल में लिख लेते हैं वेक्टर को, तो वेक्टर को कैपिटल भी लिखो ना एकदम कैपिटल ऐसे गोड़ के, तो ये भी वेक्टर ही बन जाता है, बट हम ऐसा लिख नहीं पाते, इसलिए हम क्या लिखते हैं? पी, उसके ऊपर एरो मार्क्स लगता है, ये वेक्टर हमें फील होता है, हम ऐसे लिखेंगे, बुक ना लिखे, ठीक है। या कि पी क्यू कैपिटल में लिखते हैं तो बोल्ड में लिखते हैं एकदम, ठीक है। लेट एस बी द एनी पॉइंट ऑन द अर्थ, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस। ओके, P एंड S मतलब ये डिस्टेंस दे दिया, कितना है? B इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ R। ठीक है, तो R एक्चुअली R तो इतना लंबा है, तो R इंटू B, तो B लेस देन 1 होगा, है ना, तभी तो उसका वैल्यू छोटी हो गई। ये पूरा R है, पर ये बोल रहे ये BR है, तो B लेस देन 1 होगा। ठीक है, हमें उससे कोई क्वेश्चन में ऐसा कुछ B का रिलेशन बोला नहीं, तो हमें कोई लेने देना है नहीं, हम मान लेंगे ये BR है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो जनरल रिलेशन अमॉन्ग P Q R एंड S। ओके, तो रिलेशन निकालना P Q R S के बीच में। ठीक है, तो काम करो, हम बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और दिया है R क्या है? Q माइनस P है। तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? तो पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि वेक्टर R जो है वो बना है वेक्टर Q माइनस वेक्टर P से। चलिए ठीक है। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या हमारे पास कि जो मैग्नीट्यूड है P और S का, ठीक है, ये वाला मैग्नीट्यूड, ये कितना है? चलो इसको है ना वेक्टर PS बोल देते हैं अभी के लिए, क्या बोल देते हैं? वेक्टर PS। तो हमारे पास जो वेक्टर PS का सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो कितना है? BR, है ना, BR। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू बी, आर को मैग्नीट्यूड में लिखते हैं। ठीक है, ये तो नोटेशन है वेक्टर के, बढ़िया। और अगर आपको कुछ भी डाउट है ना वेक्टर में कि वेक्टर थोड़ा वीक है, मेरी एक सीरीज है वेक्टर अलजेब्रा की, जी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू, पूरी देख लेना, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अभी मैं क्या करूं, मुझे चाहिए एस का भी रिलेशन, मुझे पी क्यू का रिलेशन भी चाहिए, क्या करना चाहिए? तो देखो ना, सिंपल सी बात है, ये वेक्टर पी प्लस वेक्टर, एक मिनट क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया Q, है ना, ये वेक्टर P, सॉरी ये वेक्टर क्या है? R, ये वेक्टर R और ये वेक्टर Q। तो सिंपल सी तो बात है, वेक्टर P प्लस वेक्टर R हैज टू बी वेक्टर Q। टॉम एंड जेरी रूल है ना, ये क्लोजिंग वेक्टर, देखो ये फ्लो देखो P और R का, देखो बढ़िया एक ही फ्लो है, और ये क्लोजिंग फ्लो है। आई कैन राइट फ्रॉम हियर वेक्टर P प्लस वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर Q। तो वेक्टर R डेफिनेटली क्या होना चाहिए था? वेक्टर Q माइनस वेक्टर P। तो ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर नहीं भी दी होती तो मैं निकाल लेता, हम कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। ठीक है सर, तो आप ये टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? समझाओ ना, डायरेक्ट पॉइंट पे। अरे देखो, मैं एग्जाम में सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अगर मैं एग्जाम में सॉल्व करता ना अभी तक कर लिया होता मैंने, पर ये मैं एग्जाम में सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसलिए थोड़ी छोटी बातें बता रहा हूं। अब मुझे एस का भी रिलेशन चाहिए, तो मुझे इन दोनों का रिलेशन तो पता है। एक काम करो, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? सर क्या करे? देखो यहां पर ये वेक्टर P, ये वेक्टर हमने क्या नाम दिया? वेक्टर PS दे दिया नाम, है ना, ये वेक्टर C नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो। और ये वेक्टर देखो S वेक्टर ऐसा है, क्लोजिंग वेक्टर, है ना। तो देखो P और ये वाला वेक्टर, ये वाला छोटू वाला वेक्टर, P और छोटू वाला वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, ये क्लोजिंग वेक्टर, इसका मतलब टॉम एंड जेरी लगाओ तो आप बोलोगे वेक्टर P प्लस वेक्टर PS इज इक्वल्स टू वेक्टर S, है ना। अब PS नाम अलग नहीं देना, PS कुछ नाम अलग करना कर लो, बाकी ये इसको मैं PS बोलता हूँ, ये वेक्टर को। चलो वेक्टर क्या बोले? PS ना बोले तो क्या बोले? वेक्टर C बोल दो, वेक्टर C। ठीक है, चलो C बोल दो। नहीं सर PS मत बोलो, समझ नहीं आ रहा, लो वेक्टर C बोल दिया, वेक्टर C का मैग्नीट्यूड मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? वेक्टर C, यहाँ पर लिख लिया वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर S। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर P प्लस वेक्टर C इज वेक्टर S। अभी हमें सिर्फ अभी देखना कि यार यहाँ तो देखो कोई P चाहिए, यहाँ पर Q चाहिए, ए C वेक्टर को तो निकालना पड़ेगा, C वेक्टर को निकालना पड़ेगा। क्या करें? C वेक्टर को कैसे लिखे कि हम C वेक्टर को निकाल दें? चलो C वेक्टर को निकालना है। कैन आई राइट वेक्टर C एंड वेक्टर R का डायरेक्शन सेम है? हाँ, वेक्टर C का डायरेक्शन इज इक्वल्स टू वेक्टर R का डायरेक्शन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेक्टर C बनता कैसे है? वेक्टर C कोई भी वेक्टर बनता कैसे है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, है ना, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ठीक है, तो ये वेक्टर C क्या है? मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड तो पता है कितना है?
बी इंटू आर। डायरेक्शन क्या है? बोले वेक्टर आर बराबर, वेक्टर आर बराबर, ठीक है। अब वेक्टर आर को लिखो, कैसे लिखते हैं वेक्टर आर को? आर इंटू इट्स डायरेक्शन, आर इंटू इट्स डायरेक्शन, आर इंटू द डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, क्या होता है वेक्टर आर? तो वेक्टर सी क्या है? देखो बी आर इंटू आर कैप, तो बी आर इंटू आर कैप क्या बन जाएगा? बी वेक्टर आर। तो अगर मैं यहां पर लिखूं कि मेरा वेक्टर पी है प्लस वेक्टर सी क्या है? बी वेक्टर आर है, दैट इज वेक्टर एस। तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी, ये हमारा आंसर। बट सर आंसर में नहीं है, ये वेक्टर है, सब वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, कैपिटल में बोल्ड में लिखा है वेक्टर से, पर सर पी और क्यू के फॉर्म में लिखा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, रोना नहीं है, रोना नहीं है। वेक्टर पी प्लस ये बी, व्हाट इज वेक्टर आर? हमें पता व्हाट इज वेक्टर आर, वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी इज इक्वल्स टू वेक्टर एस, ठीक है ना, वेक्टर एस। अब इसको थोड़ा सा ये देख, ये इस पी, ये भी पी, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं? वेक्टर एस इज इक्वल, ध्यान से देखना, ये पी, ये बी माइनस माइनस बी पी, पी वेक्टर निकाल दे कॉमन, तो वेक्टर पी कॉमन निकाल दिया, क्या बचेगा? 1 माइनस बी बचेगा, राइट, 1 और इसमें से माइनस बी, और साथ में क्या बचेगा? बी वेक्टर क्यू। ये अपना फाइनल आंसर। कोई देख ले ऑप्शन कोई मैच कर रहा है? 1 माइनस बी इंटू वेक्टर पी प्लस बी क्यू, आई थिंक आंसर इज सी, ठीक है। आंसर क्या है? आंसर इज सी। मजा आया? ठीक है बच्चों।